तो दोस्तों, आज हम लोग सुपर फास्ट सीरीज़ में अपने हिंदी क्लास की सेकेंड क्लास देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आयुष्मान शर्मा और आपका स्वागत है अध्ययन जंक्शन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पक गई काव्य संग्रह किसने लिखा, मतलब ये किसका है? तो ये जमीन पक गई है केदारनाथ सिंह ने ये लिखा है। ठीक है, अब हम जयशंकर प्रसाद का देख लेते हैं। अगर जयशंकर प्रसाद का पूछते हैं तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कामायनी कामायनी और दूसरा है ध्रुव स्वामिनी। ठीक। अब सुभद्रा कुमारी चौहान अगर पूछते तो इन्होंने एक लिखा था कहानी बिखरे मोती। बिखरे मोती। ठीक। और अगर हम ये इनका देख लेते हैं, अब आगे जी का इन्होंने लिखा था एक परंपरा। कहानी का नाम है परंपरा। तो हमारे चारों ऑप्शन हम लोग ने देख लिए। तो इसका जमीन पक गई का आंसर क्या है? केदारनाथ सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देवेंद्र देवेंद्र शब्द की संधि। देवेंद्र शब्द की संधि इसमें बताना है कि ये कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है। तो देवेंद्र, पहले हम लोग इसका संधि विच्छेद देखते हैं। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस इंद्र। हाँ, तो देखिए ये हो जाएगा जब इसको देवेंद्र तो हो जाएगा हमारा ये गुण संधि। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। तुम अपने कार्य में सफल रहो। तो यहाँ पास हमारे कोई बोल रहा है तुम अपने कार्य पे सफल रहो, तो वो अपनी इच्छा जता रहा है। तो यहाँ पास ये हो जाएगा इच्छा वाचक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ शब्द का अर्थ क्या है? तो स्वच्छ सीधा सीधा है, साफ सुथरा, इसमें कोई डिस्कस करने की बात ही नहीं। सुंदरता शब्द का अर्थ, सुंदरता शब्द मतलब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है। तो ये सुंदरता हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरी कुछ प्रश्न। ठीक। तो पहला क्वेश्चन है श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। यहाँ पास पूछा है श्लेष अलंकार क्या होता है। तो श्लेष अलंकार, ये सबसे पहले श्लेष अलंकार किसका? शब्द अलंकार का भाग होता है, मतलब शब्द से रिलेटेड होता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की अब हम लोग परिभाषा देखते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पास हमारा क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था बिन रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ है निकल रहे हैं। पहला अर्थ निकल रहा है चमक, मतलब मोती के, और दूसरा अर्थ है प्रतिष्ठा, और तीसरा अर्थ है जल। तो देखिए एक ही उसमें, मतलब हमारे पानी के तीन अर्थ निकले, मतलब एक शब्द के तीन अर्थ। तो यही हो गया हमारा श्लेष अलंकार। अब हम लोग देखते हैं प्रा शब्द से बने दो शब्द बनाना है हमें प्रा उपसर्ग लगा के। तो पहला शब्द हम लोग बनाते हैं, चलिए। प्रा प्लस गति, तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रगति। ये इक्वल, ये हमारा प्रगति बन जाएगा। इतना है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, प्रा प्लस पौत्र, तो प्रपौत्र, ये दो हो गए हमारे।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। मतलब ये कौन सा वो क्या कहलाता है, जो पुरुष अभिनय करे, तो उसके लिए एक शब्द लिखवाना है, तो ये होता है हमारा नायक। हम लोग पिक्चर तो देखते हैं, वो वही नायक है ये। अब यहाँ पर इसका हमें ट्रांसलेट करना है। तंत्र एकः विशाला सरोवरः अस्ति। तो यहाँ पर हम लोग एक एक शब्द देखते हैं। पहले तंत्र, यहाँ एकः एक, विशालः विशाल, सरोवर मतलब तालाब, सरोवरः मतलब तालाब, तालाब अस्ति मतलब है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक तालाब है। ये पूरा हो जाएगा हमारा काम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। मतलब पूछ रहा है कि ये एक कवि जिनका नाम बोला गया है, मतलब इनको बोला जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि, इनको उपाधि दी गई, तो ये किसे बोला जाता है। तो ये बोला जाता है, हमारे फेमस कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन दीजिए, बताइए। हमें एक वचन लिखना है, पर हम लोग तीनों वचन देख लेंगे। तो हरि का पहले तृतीया विभक्ति में क्या होता है, देखते हैं। हरिणा, एक मिनट रुकिए, ये हरिणा, ये एक वचन हो गया हरिणा, जो इससे हमें पूछा गया। अगर बहुवचन पूछ लेता तो द्विवचन, मतलब हरिभ्याम, और लास्ट वाला हो जाएगा, ये माँ है, हरि भी। ओके, हरिणा, हरिभ्याम और हरिभी। तो इसका आंसर केवल ये हरिणा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक समानार्थी शब्द लिखना है। मतलब खग मीन्स क्या होता है और धरती मीन्स क्या होता है। तो खग मीन्स होता है, खग मीन्स पक्षी, और धरती मीन्स, धरती तो हम लोग जानते हैं, तो इसको धरा भी बोलते हैं, धरती को। अब सरूर शब्द का अर्थ क्या है। तो सरूर का मतलब होता है कमल के भांति, मतलब कमल के समान, कमल के भांति। ठीक है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुलसीदास जी के गुरु कौन है। तो तुलसीदास के गुरु हैं नरसिंह दास। 50 नंबर। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हिंदी गद्य की दो विधाओं का नाम लिखना है। तो हिंदी गद्य की दो विधाओं का नाम है, दो गद्य मतलब, तो वो हो सकता है नाटक और कहानी, नाटक और कहानी। तो आज की क्लास पूरी हुई है। हिंदी को हम कल लास्ट देखेंगे, हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, तो हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और पढ़ते रहिए।